यूजीसी का जो रेगुलेशन अभी आया है, जो 13 जनवरी का जो गजट है भारत सरकार का, उसमें सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। जो हमारे समाज के जन प्रतिनिधि, जो हमारे तथाकथित, जो हमारे जातिगत जो माना जाता है, जो ब्राह्मणों के, जो अपने आप को समझते हैं ब्राह्मणों के नेता समझते हैं, वो लोग भी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। थोड़ी सी रीढ़ है, शर्म है, थोड़ा जमीर बचा है। तो मैं ब्राह्मण MP MLO से बोलता हूँ कि आप जो है रिज़ाइन दे दें तत्काल। सामान्य वर्ग इस समय जो है देश में अब भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है उसके। उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में उस वक्त भूचाल आ गया जब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये कोई सामान्य इस्तीफा नहीं था, ये था एक अफसर का खुला विद्रोह। ये था सिस्टम के खिलाफ सीधी चुनौती, और ये था ब्राह्मण समाज, साधु संतों और सनातन सम्मान को लेकर फूटा गुस्सा। सिटी मजिस्ट्रेट अपने सरकारी आवास के बाहर हाथ में पोस्टर लेकर खड़े दिखाई दिए। पोस्टर पर लिखे शब्द सीधे सत्ता को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो, शंकराचार्य और संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, #बॉयकॉट बीजेपी, #बॉयकॉट ब्राह्मण MP MLA। यह दृश्य किसी आंदोलनकारी का नहीं, ये दृश्य था एक PCS अफसर का। अलंकार अग्निहोत्री ने 5 पेज का लंबा पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ हुई कथित बदसलूकी को इस्तीफे की मुख्य वजह बताया। उन्होंने लिखा, शंकराचार्य के शिष्यों की चोटी पकड़ी गई। ऐसी घटना किसी भी साधारण ब्राह्मण को अंदर से हिला देती है। पत्र में उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि मौजूदा प्रशासन और सरकार ब्राह्मणों और साधु संतों के खिलाफ काम कर रही है। उनके शब्द बेहद तीखे थे। लगता है ब्राह्मणों की इज्जत के साथ जानबूझकर खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या ब्राह्मणों के नरसंहार की तैयारी है? एक जिम्मेदार अफसर द्वारा इस्तेमाल किए गए ये शब्द सत्ता के लिए खतरे की घंटी बन गए। अलंकार अग्निहोत्री 2019 बैच के PCS अफसर हैं। उन्होंने 15वीं रैंक हासिल की, मूल रूप से कानपुर के रहने वाले हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। वे पहले भी सुर्खियों में रह चुके हैं जब उन्होंने अपने ऑफिस में बजरंगबली की तस्वीर लगाई थी, जिस पर भीम आर्मी ने विरोध किया और कलेक्ट्रेट में हंगामा हुआ। अब वही अफसर पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जैसे ही इस्तीफे की खबर फैली, प्रशासन हरकत में आया। ADM समेत 3 वरिष्ठ अफसर उनके आवास पहुंचे। करीब 1 घंटे तक अंदर बातचीत चली, लेकिन नतीजा अलंकार अग्निहोत्री टस से मस नहीं हुए। 4 अफसर खाली हाथ लौट आए। यह अपने आप में असाधारण घटना है, जहां एक PCS अधिकारी सत्ता की समझाइश ठुकरा देता है। अलंकार के समर्थन में ब्राह्मण संगठनों के नेता उनके घर पहुंचे। आवास के बाहर प्रदर्शन हुआ। सपा और कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौके पर दिखे। यह इस्तीफा धीरे धीरे प्रशासनिक मामला नहीं रहा, यह सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का रूप लेने लगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा, शंकराचार्य का सम्मान सनातन प्रेमियों के दिलों में गहराई से बसा है। उसे आहत करने का क्या परिणाम होगा, इसका अनुमान सरकार को इस घटना से ही लगा लेना चाहिए। यह बयान सीधे सीधे सत्ता को चेतावनी देने जैसा था। अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पत्र में UGC के नए कानून को भी काला कानून बताया और उसे वापस लेने की मांग की। उनका आरोप है कि यह कानून शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करेगा और समाज के पारंपरिक ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा। अब सवाल यह है कि क्या एक अफसर का इस्तीफा सिर्फ व्यक्तिगत आक्रोश है, या ये भीतर ही भीतर पक रहे असंतोष का विस्फोट? क्या सरकार साधु संतों और ब्राह्मण समाज की नाराजगी को नजरअंदाज कर रही है? और अगर ऐसा है तो इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे? गणतंत्र दिवस पर दिया गया ये इस्तीफा सिर्फ नौकरी छोड़ने का फैसला नहीं, ये व्यवस्था के खिलाफ एक खुली बगावत है। एक PCS अफसर सड़क पर पोस्टर लेकर खड़ा है, सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगा रहा है, और शंकराचार्य का सम्मान मुद्दा बन चुका है। यह मामला आने वाले दिनों में UP की राजनीति को और गरमा सकता है, क्योंकि जब अफसर ही बोलने लगे तो समझिए आग बहुत अंदर तक लगी है।